बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में तीर ने शेर का शिकार कर लिया, बल्ला भी ना चल पाया। हल्का एन 249 के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब हुए। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल 15,473 वोट हासिल कर सके। वोटों की गिनती से नताइज के ऐलान तक कांटेदार मुकाबला रहा। बिलाखिर नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल 683 वोटों से हार गए। कराची में तीर ने शेर का शिकार कर लिया, बल्ला भी ना चल पाया। हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में कांटेदार मुकाबला रहा। आखिरी लम्हे तक नून लीग और पीपल्स पार्टी के दोनों उम्मीदवार आमने सामने रहे, कुछ ही वोटों का फर्क, जिसके बाद ये ऐलान हुआ कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल 16,156 वोट्स लेकर कामयाब और नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल 15,473 वोट्स हासिल कर सके। याद रहे, पिछले ज़िमनी इंतखाब में शहबाज शरीफ को फैसल वाउडा ने 723 वोटों से हराया था। कलअदम जमात का तीसरा, PSP का चौथा, MQM का छठा नंबर रहा और यूं पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA 249 में पीपल्स पार्टी की जीत पर पार्टी अरकान को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने एक बयान में कहा कि इस तारीखी जीत पर पीपल्स पार्टी कराची को मुबारकबाद। एक तीर से इतने शिकार, ये शहर कराची किसका? भुट्टो का। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बानी पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कराची में मज़ार क़ायद पर जलसे से खिताब की माजी की एक तस्वीर भी शेयर की। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए जिस तरह निज़ाम को यरगमाल बनाया, इससे इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत का एहसास पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से महसूस होता है। अपने बयान में फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि वो एक बार फिर अपोजिशन से कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की तजावीज़ पर गौर करें। उन्होंने कहा कि वोटिंग की शरह से अंदाज़ा होता है अवाम का इंतखाबी अमल से एतबार ख़त्म हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कराची के हल्के NA 249 के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफियत के तकाजे पूरे करेगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि मिफ्ताह इस्माइल की जीत और उनके वोटों की बदतरी कैसे कम हुई, पूरे पाकिस्तान ने देखा। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि अल्लाह ताला पर भरोसे और कौमी और अवामी जज्बे से आगे बढ़ते रहेंगे। NA 249 कराची में मसाइल के खात्मे के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। PTI के रहनुमा खुर्रम शेर जमान कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे पास जो पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 है वो हमारे लड़कों को मिले ही नहीं है। जो फॉर्म 45 हमें मिले हैं, अगर उसका भी आप रिज़ल्ट देख लें तो जो मौजूदा रिज़ल्ट हमारा आया है उससे ज़्यादा हमारे पास हमें वोट हासिल हुए हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इस 2 नंबरी से ही इलेक्शन कराने हैं तो फिर मेरे ख्याल से सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जाके सेटिंग बना लें, इलेक्शन कमीशन से पूछ लें कि उनकी किसके साथ सेटिंग है, उनको क्या अहकामात आए, उन्होंने किस तरीके से रिज़ल्ट को निकालना है। हमें रमज़ान के महीने में इतनी मेहनत करने की, धूप में निकलने की ज़रूरत क्या है? अपने घर बार को छोड़ के, अपने कारोबार को छोड़ के हम काम करें दिन रात, इतना पैसा लगाएं और उसके बाद रिज़ल्ट वो आए जो कि बिल्कुल हैरान कौन हो। सो मैं ये पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इनके मिनिस्टर से कि ज़रा ये बताएं तो सही आगे कि इन्होंने बल्दिया में किया क्या। कोई बल्दिया का एक आदमी तो सामने आए जो बताए कि बल्दिया के अंदर उसके घर में पीने का पानी आ रहा है, एक आदमी मिले। हर बल्दिया के UC के अंदर आप चले जाएं, UC 23, 29, 30 से लेके 37 तक जो कैंपेन में वहाँ पे मेरे लड़के काम करते रहे, हर शख्स ने एक ही बात बोला कि बल्दिया का इलाका बूंद बूंद के लिए, पानी के लिए तरसता है। हाँ, क्योंकि हमारी हुकूमत यहाँ पे सूबाई हुकूमत नहीं थी तो वो पानी की जिम्मेदारी तो पीपल्स पार्टी की थी। हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल थे उस फंड के ज़रिए फैसल वार्डा ने पूरे बल्दिया की तमाम सड़कें बनाई। जो जो काम बेहतर कर सकते थे वो हमने करे। हमने तो यहाँ तक कहा कि अगले फंड के अंदर हम यहाँ पे RO प्लांट्स लगाएंगे लोगों को पानी देने के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो अब भी लोगों को वो सहूलियत फराहम नहीं करनी है। लिहाजा इस इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं, इसके रिज़ल्ट को हम मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है।
साफ व शफाफ इलेक्शन कराने में जितनी भी सियासी जमातें हैं, मैंने और किसी सियासी जमात का आपके सामने नाम नहीं लिया, मैं पीपल्स पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की कामयाबी ये साबित कर रही है कि ये इलेक्शन रिग्ड है। अगर कोई और सियासी जमात जीती तो हम 10 बातें कर सकते थे, हम उनकी नाकामी उनकी कामयाबी के ऊपर बात कर सकते थे, हम अपने मुकाबले के ऊपर बात कर सकते थे, हम कैंपेन के ऊपर बात कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी के ऊपर बात करना, इस बात को जिक्र करना, पूरा बल्दिया इस वक्त हैरान और परेशान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई। मैं आपको बताऊं कि जो PS 88 मलिर का इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन के अंदर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े नंबर से जीत रही थी, लेकिन जो रिज़ल्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मलिर के इलेक्शन के अंदर आया वो भी काबिल कबूल नहीं है जितना नंबर ऑफ़ वोट्स उन्होंने हासिल करे। जो पीपल्स पार्टी की कराची के लोगों के साथ जो इनका रवैया है, कौन सा कराची का शहर है जो इनके साथ खड़ा होगा, कौन सा शहरी है जो इनके साथ खड़ा होगा। सिर्फ कराची नहीं, चाहे वो लाड़काना हो, चाहे वो नवाबशाह हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो सखर हो, कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा घर है जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से वो खुश है। लेकिन जब PTI के खुरमजी जमान NA 249 से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा इस इलेक्शन और नताइज को मुस्तरद करते हैं। अगर कोई और पार्टी जीत जाती तो हम बहुत बातें कर सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी की जीत पर खुसूसी तौर पर हैरान हैं। मुस्लिम लीग नून ने NA 249 का नतीजा चैलेंज करने का ऐलान किया है। मरियम नवाज का कहना है कि NA 249 में नून लीग से इलेक्शन चुरा लिया गया, यहां भी धुन छा गई थी कि अमला इतनी ताखीर से पहुंचा। मजीद कहा, हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या। मरियम नवाज का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ तरीन इलेक्शन का नतीजा रोक देना चाहिए। NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में दूसरे नंबर पर आने वाली मुस्लिम लीग नून ने नताइज को मुस्तरद कर दिया। नायब सदर मरियम नवाज ने कहा, NA 249 में इलेक्शन चुरा लिया गया, इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ इलेक्शन का नतीजा रोक देना चाहिए। मरियम नवाज ने सवाल किया कि क्या यहाँ भी धुन छा गई थी जो अमला ताखीर से पहुँचा। साबिक गवर्नर सिंध और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर ने कहा कि हम इलेक्शन जीत चुके थे, लेकिन आखिरी 80 पोलिंग स्टेशंस के नताइज तब्दील किए गए। इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी है, नतीजा पलट कर दिखाएंगे। कंसर्न्स अपने एक्सप्रेस कर दिए हैं और सीरियस कंसर्न्स हैं, क्योंकि ये वो हल्का हम इलेक्शन जीत चुके थे और बिल्कुल क्लियर था। और लास्ट के जो 80-85 पोलिंग स्टेशन थे उस पर फिर वो चेंज होना शुरू हुआ, रिजल्ट चेंज करने शुरू किए गए। वो हमने लिख के भी दे दिए, जमा करवा दिया हमने, और हमने ये कहा है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगी इलेक्शन कमीशन जब तक वो हमारे वो कंसर्न है उसको एक्सेप्ट नहीं कर देती। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि जब तक 15 पोलिंग स्टेशंस का फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता, नतीजा कबूल नहीं करेंगे। हमने ये कहा है कि रिजल्ट्स अनाउंस ना किए जाएं ऑफिशियली जब तक के 15 पोलिंग स्टेशंस का फॉरेंसिक ऑडिट नहीं करा जाए, जिसके अंदर 260 और 261 हैं, जिसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब जो हैं वो बगैर बताए किसी को चले गए। साबिक वजीर आजम और रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि जरूरत इस बात की थी कि इलेक्शन इतने शफाफ होते कि कोई उंगली न उठाता। इबहम क्यों पैदा हुआ, इसका जवाब देना पड़ेगा। इस इलेक्शन के बारे में इबहम पैदा हो गया है। ये इबहम जो है ये पैदा नहीं होना चाहिए था। ये क्यों पैदा हुआ, इसके जवाबात देने पड़ेंगे। इलेक्शन शफाफ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इलेक्शन के अंदर इबहम पैदा नहीं होना चाहिए था, इबहम पैदा हो गया। ये इस इलेक्शन के हक़ाइक़। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 131 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 49,099 टेस्ट किए गए। मजीद 5,112 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 28% तक पहुंच गई है। पंजाब के महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 14% थी। मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान बख्श से। ज़ीशान, मजीद क्या बताया गया है महकमा सेहत पंजाब की जानिब से? जी बिल्कुल, महकमा सेहत पंजाब की जानिब से जो गुज़िश्ता 24 घंटे की रिपोर्ट शेयर की गई है उसके जो नताइज हैं वो बहुत खौफनाक हैं। लाहौर शहर का जो इंडेक्स है वो तकरीबन कल की निस्बत डबल हो चुका है। आज की जो रेशो है वो तकरीबन 28% है मस्बत केसेस की, और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 4,000 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से
तकरीबन 1100 केसेज हैं जो मस्बत आए हैं। इसी तरह सूबे भर में तकरीबन 19,000 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 2,300 पॉजिटिव आए हैं। पंजाब के अंदर जो कोरोना की मजमूई शरह है वो 12.10 रही, जबकि पंजाब के दौरान 24 घंटों में 83 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसी तरह लाहौर शहर में जो अमवात हैं वो तकरीबन 30 तक पहुंच चुकी हैं। पंजाब के ICUs में इस वक्त 68 अफराद जो हैं वो सूरत हाल निहायत तशवीशनाक है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान तफसीलात के लिए। लाहौर में पाक फौज के एहलकार, पुलिस और रेंजर्स के शाना बशाना शहरियों में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कोशां हैं। फौजी एहलकारों की जानिब से कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों में मास्क भी तकसीम किए जा रहे हैं। लाहौर में पाक फौज के एहलकार, पुलिस और रेंजर्स के शाना बशाना हैं। शहरियों में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कोशां हैं। और ये मनाज़िर भी आप अपनी TV स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर रेंजर्स, फौजी जवान और पुलिस एहलकार लोगों में मास्क भी तकसीम कर रहे हैं। कोरोना से किस तरह से बचना है, क्या एहतियाती तदाबीर हैं, शऊर उजागर किया जा रहा है। IG इस्लामाबाद का कहना है कि कोरोना से इस्लामाबाद पुलिस के 7 एहलकार शहीद हुए, जबकि इस्लामाबाद पुलिस के 262 अफसर और जवान कोरोना से मुतासिर हुए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ सही से। जी अयाज। बिल्कुल, IG इस्लामाबाद हमने कहा है कि शहरियों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए कोरोना वायरस इस्लामाबाद पुलिस के जी अयाज, आपको हम सही तौर पर सुन नहीं पा रहे, दोबारा राब्ता करेंगे, आपसे अपडेट्स लेंगे। इस्लामाबाद से खबर है जहां पर IG इस्लामाबाद का बताना है कि इस्लामाबाद पुलिस के 7 एहलकार कोरोना वायरस से शहीद हो चुके हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत कलअदम TLP से मुतालिक मुशावरती इजलास हुआ है। इजलास में कलअदम TLP पर पाबंदी का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, कमेटी में कौन कौन होगा? जी, वजारत दाखिला में होने वाला इजलास जिसकी सदारत शेख रशीद ने की, इस में 3 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला किया है, जो इस बात पर गौर करेगी कि कालअदम तहरीक लब्बैक पर लगाई गई पाबंदी दुरुस्त है या नहीं। इस इजलास में जो कालअदम जमात की तरफ से दरखास्त दी गई है उसका जायजा भी लिया गया। इस अलीना, जिस तरह आपने पूछा कि इस कमेटी में कौन होगा, जो कानून है 11C कानून है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें वजारत कानून के अफसरान भी शामिल होंगे और कोई भी अफसर ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे का नहीं होगा। इस हवाले से पीर तक हतमी फैसला आ जाएगा और नाम आ जाएंगे कि कौन कौन इस कमेटी में होंगे, लेकिन इब्तदाई तौर पर 3 रुकनी कमेटी होगी जिसमें वजारत दाखिला के 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी भी शामिल होंगे, वजारत कानून के अफसरान भी शामिल होंगे, लेकिन अभी नाम जो है वो पीर तक आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद, आपने अपडेट किया। 1 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में ₹6.25 फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के है। डीजल की कीमत ₹6 फी लीटर तक बढ़ सकती है। ज़राए के मुताबिक ओगरानी कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। पेट्रोल और डीजल की मुजाविजा कीमतों का तयन मौजूदा पेट्रोलियम लेवी की शरह पर किया गया है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोल पर मौजूदा लेवी ₹11.23 फी लीटर है। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी ₹15.29 फी लीटर है। हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी।